बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। कोई खोजे विच पहाड़ां, कोई खोजे विच जंगल, जिस नूं भी रब मिलिया वो मिलिया अपने अंदर। गुरुमुख प्रेमियों, आज इस सृष्टि को रची हुई को सृष्टि की रचना करने वाले परमात्मा ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी। जीवन का निर्वाह, शरीर का निर्वाह जैसे भी करे, आत्मा की परवाह करें, शरीर का निर्वाह करें। इस संसार के अंदर सारी सुख सुविधाएं भगवान ने, परमात्मा ने, मेरे सतगुरु दाता दीनदयाल ने भर कर रखी हुई है। कमी तो कोई नहीं छोड़ी है। जो करन करावन हार परमात्मा कोई व्यवस्था करे, कोई कार्य करे, भला उसमें कमी कैसे हो सकती है। अब भगवान को प्राप्ति का ये अवसर बताया गया है ग्रंथों में, शास्त्रों में, अनेक अनेक पुस्तकों में, पोथियों में, वेदों में, वेदांगों में। हम भी अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी से, जो उन्होंने अपनी एक भक्ति और परमार्थ चलाने के लिए एक सृष्टि का जो बड़े सुंदर तरीके से निर्माण किया है, श्री आनंदपुर दरबार की रचना रचाई है, वो केवल भगवान की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए विशेष ये मिशन चलाया है, एक अभियान चलाया है। चुन चुन कर इस दरबार में हम जैसी रूहों को लगाया, बुलाया, यहाँ स्थित किया। ये एक ऐसी अद्भुत रचना हमारे सतगुरु रचनाकार ने रचाई है। और ये जो भगवान को प्राप्त करने का हर इंसान का लक्ष्य होना चाहिए। इंसान के जन्म को पा लेने के बाद उसका लक्ष्य तो यही है कि मनुष्य जीवन अगर मिला है तो लक्ष्य तो यही है। भगवान ने तो यही निश्चित किया है कि मनुष्य जीवन पा करके केवल और केवल प्रभु प्राप्ति का ही तेरा अवसर है। समय समय पर महापुरुष इस दुनिया में आए हैं, आते रहे हैं, आज भी हमें चिता रहे हैं, समझा रहे हैं और रहती दुनिया तक अपनी अनमोल वाणियों के वर्णन से हमें समझाते रहेंगे। विशेष जो सतगुरु हमें एक सरल और आसान रास्ता बताने के लिए इस दरबार की रचना की है। ऐसा आलीशान दरबार इस दुनिया में, या यूं समझ लो कि तीनों लोकों में कल्पना से भी परे की बात है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज ऐसी श्री आनंदपुर दरबार की महामहिम महिमा है, जहाँ पर केवल सब प्रकार की दुनियावी
हसरतों में से, दुनियावी तरक्कियों में से, बुलंदियों में से, उपलब्धियों में से एक खास उपलब्धि भगवान को प्राप्त करने की यहाँ पर रख दी है। अब ये तो अपने आप पर निर्भर है कि इस चुनी चुनाई व्यवस्था में भी कोई संसारिक व्यवस्थाओं को बीच में लाकर रखे। और यूँ तो जो संसार में रहते हैं, हमारे अनेक अनेक गुरमुख भाई बहन हैं आप जैसे, वो अच्छे से विचार करते होंगे कि वो गृहस्थ में रहकर भी अगर श्री आनंदपुर दरबार की इस रचना का हिस्सा बने हुए हैं, वो यूँ समझते हैं कि हमारा घर श्री आनंदपुर दरबार में है, हमारा घर श्री प्रयाग धाम में। जहाँ जहाँ श्री गुरु महाराज जी ने मंदिर बनाए हैं, श्री परमहंसों को विराजमान किया है, वो गुरमुख प्रेमी अपने घरों में रहकर भी उसी आश्रम का हिस्सा, उसी दरबार का हिस्सा अपने घर को मानते हैं। जहाँ वो रह रहे हैं उनका ये एहसास ख्याल बहुत ही बेमिसाल है कि उन्हें जो हर वक्त सतगुरु की याद बनी रहती है, सतगुरु का ध्यान बना रहता है। उनका घर घर नहीं है, उनका घर तो श्री प्रयाग धाम है, उनका घर श्री आनंदपुर है, सत्संग भवन है, जहाँ नित्य नियम होते हैं, जहाँ 2 घंटे भजन स्मरण होता है, जहाँ भक्ति के गीत गाए जाते हैं, सुबह शाम की आरती पूजा होती है, श्री परमहंसों को उठाया जाता है सुबह सवेरे अमृत वेले। रात को जब आप गुरमुख जन सोते हैं, अपने सोने से पहले श्री परमहंसों को विश्राम कराते हैं। सुबह उठ करके श्री परमहंसों को उठाने का पहला काम करते हैं। श्री परमहंसों को चाय पानी नाश्ता कराते हैं, लंगर डिनर लंच, सर्दी का गर्मी का सब ख्याल रखा जाता है। गुरमुख प्रेमियों के घर सर्दियों में श्री परमहंसों को स्वेटर पहनाए जाते हैं, शॉल ओढ़ाई जाती है दिन भर, क्योंकि ये दिसंबर जनवरी का जैसे अवसर होता है, साल में ठंड का जब मौसम आता है, हार्ड कंपा देने वाली ठंड पड़ती है। तो ये गुरमुख अनुभव करते हैं कि हमारे श्री परमहंसों को ठंड लगती होगी। जितनी हो सकती है व्यवस्था अच्छे से अच्छी करते हैं। अगर खुद को ठंड लगती है तो वो मानते हैं कि श्री परमहंसों को ठंड लग रही है, शॉल उड़ा देते हैं। दिन में विराजमान किए हुए भी श्री गुरु महाराज जी के आगे शॉल उड़ाई होती है, स्वेटर पहनाए होते हैं, और पीताम्बर तो पहनाया जाता ही है। कौन सा पीताम्बर पहनाना है, वो गर्मियों में कोई सिलमे सितारे वाले पीताम्बर हैं, चुभने वाले हैं। अगर कोई कपड़ा हमको अच्छा नहीं लगता है, माताएं बहनें इतना ख्याल रखती है श्री परमहंसों का, हद से ज़्यादा। ये गुरमुख प्रेमी अनुभव करते होंगे अपने अंदर। जो जिस तरह का कपड़ा खुद को नहीं अच्छा लगता, वो परमहंसों के लिए भी नहीं उपयुक्त समझते। सर्दी में सर्दी का ख्याल रखते हैं, गर्मी में गर्मी का ख्याल रखते हैं। गर्मी में ठंडा पानी पिलाने का ख्याल बना रहता है, सर्दियों में कोसा पानी पिलाना और कोसे पानी से श्री गुरु महाराज जी को स्नान कराना। देखो, इतनी उत्तम विचारधारा अगर गुरुमुख प्रेमियों की है, भला उसका घर प्रयाग धाम नहीं होगा, श्री आनंदपुर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? वो भले कहीं भी रहे। भाव कहने का केवल इतना है कि इस सृष्टि की रचना जो रचनाकार ने, परमात्मा ने की है, उसमें से विशेष चुन करके ये श्री दरबार रचा दिया है, केवल और केवल भक्ति परमार्थ के लिए। ये चुनिंदा एक छोटा संसार बना दिया है। यहाँ आकर के भक्ति सीखने का ये केंद्र है। यहाँ पहुंचकर कुछ दिन रह करके कुछ अपने विचारों को मजबूत बनाने का, कुछ अधिक अपने
आपका टेस्ट लेने का, टेस्ट देने का, अपने अंदर की अपनी विल पावर को समझने का, अपनी चित्तवृत्तियों की ओर अपना ख्याल, अपना ध्यान रखने का कि हमारा ध्यान जो है किस तरफ खिंचता है। जब श्री दरबार में गुरुमुख प्रेमी आते हैं तो वो अनुभव करते होंगे कि हमारा ध्यान श्री आनंदपुर दरबार से चल करके, भाग करके किस प्रकार संसार में जा करके वहाँ जुड़ता है और यहाँ मन दरबार में कम लगता है। तो ये वर्षों तक एक अभियान चला करके गुरुमुख प्रेमी अपने भीतर की जो कमजोरियां हैं उनको निकालते निकालते ऐसे परिपक्व हो जाते हैं कि फिर क्या वो दरबार में, क्या अपने घर बार में सतगुरु से ऐसे जुड़ जाते हैं, ऐसा नेह लग जाता है, ऐसा इश्क हो जाता है कि सारे संसार के बीच में रहकर भी, सारे संसार के कार्य व्यवहार करके भी, कितना संसार में लिप्त होकर भी, चाहे अनेक अनेक कार्य करते, लेकिन सतगुरु की याद दिल में ऐसे बसाई होती है जैसे कोई पानी में रहने वाली मछली पानी से बाहर निकलकर तड़फ उठती है। ऐसे ही गुरुमुख प्रेमियों की, आप जैसे गुरुमुख प्रेमियों की रूह जो है सतगुरु की याद के बिना छटपटाने लगती है, तड़फने लगती है, तड़फ उठती है। या यूँ कहें कि जैसे मछली पानी से अलग नहीं रह सकती, तो गुरुमुख भी चाहे कहीं रहते हैं, दरबार में रहते हैं या संसार में रहते हैं, तड़फ उठते हैं। यानी सतगुरु की याद के बिना एक पल भी गुजारा नहीं है। हजारों काम करने हैं, लाखों काम करने हैं, कितना व्यस्त रहते हों, वो 5 नियमों की पालना करेंगे, 2 घंटे भजन अभ्यास करेंगे और बाकी समय काम धंधा करते हुए भी सतगुरु का ख्याल बना रहेगा। रात को सोते वक्त ख्याल उनका होता है कि गुरु महाराज जी हमारे सो गए होंगे। शाम को सोचते हैं कि अभी दर्शन खुले होंगे। मंगलवार को सोचते हैं कि मंगलवार को आज भक्तानियों का, भाईजनों का बड़ा सुंदर समागम सत्संग का होता है। श्री गुरु महाराज जी ने कितना सुंदर अवसर भाईजनों के लिए, भक्तानियों के लिए दिया है। सब काम छोड़ करके आज मंगलवार के दिन जो श्री गुरु महाराज जी ने ये परंपरा वर्षों से चला रखी है, उनका ख्याल हर वक्त सतगुरु से जुड़ा होने के कारण ये पता चलता रहता है उनको कि श्री गुरु महाराज जी सुबह सवेरे मंदिर जी में आ गए होंगे। कैसे झिलमिल 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 रोशनी से, दूधिया रोशनी से नहाई हुई श्री कार में विराजमान श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हमारे श्री परमहंस भगवान इस वक्त छठी पातशाही गुरु महाराज जी कितने सुंदर लगते हैं। सुबह सवेरे उठ करके अपने तन पर कष्टों की परवाह ना करते हुए हम जैसे गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन देने के लिए चले आते हैं। गुरुमुख प्रेमी अपने घरों में अनुभव कर रहे होते हैं। कभी कभी जब गुरुमुखों को घर से 1 महीने बाद अगर दरबार में जाना होता है, 2 महीने बाद जाना होता है, टिकट रिजर्व करा ली जाती है। कोई रेलगाड़ी में टिकट करवा रहा है, कोई फ्लाइट की टिकट लेकर के रखता है 2 महीने पहले, तो तब से उसकी जो सोच है, गुरुमुख प्रेमियों की जो सोच है, जो विचारधारा है, और भी पवित्र से पवित्र हो करके सतगुरु के चरणों में बड़ी गहराई से जुड़ जाती है। पहले तो ऐसा सोचते हैं कि अपने घर में बैठे हुए गुरु महाराज जी का ख्याल लगा रहता है। जब टिकट हो जाती है तो वो हर दिन अपनी सूरत को तेजी से सतगुरु के चरणों में पहुंचता हुआ देखते हैं, महसूस करते हैं, और ऐसा लगता है रात को सपने आने लगते हैं। अगर प्रयाग धाम जाने का अवसर है तो प्रयाग धाम के सपने आ जाते हैं। कई बार
जब तक प्रयाग धाम नहीं पहुंचते हैं तो प्रयाग धाम के कई बार रात को सपने नींद में आ जाते हैं और दिन को खुली आंखों से सपने देखते रहते हैं। अंदर की चित्तवृत्तियाँ जो चित्तवन में वो प्रयाग धाम का नज़ारा सजाए हुए कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। अपने कमरे के बारे में, अपने कमरे का नक्शा देखते हैं, कभी दर्शन हाल का नक्शा देखते हैं, कभी श्री मंदिर जी का नक्शा देखते हैं, कभी सड़क पर चली जा रही श्री कार का वो मनोहारी दृश्य देखते हैं। घर में बैठे हुए ये सब नज़ारा हो रहा है, क्योंकि जब तीव्र वैराग भीतर से उठता है तो फिर वो ये अनुभव करने लगते हैं कि अब तो मैं श्री प्रयाग धाम में हूँ। यानी शरीर के द्वारा तो जब पहुँचेंगे, लेकिन मन से, चित्त से वो पहले ही वहाँ पर रहने लग जाते हैं। कई दिन पहले वहाँ पहुँच जाते हैं, महीनों के महीने पहले पहुँच जाते हैं। आज 2-2, 3-3 महीने पहले टिकट करानी होती है। टिकट करवाई और अपना बोरिया बिस्तर वो दरबार में ही लगा लेते हैं, चित्तवृत्तियों के अनुसार, अपने ध्यान के अनुसार। कितना आनंद आता होगा, ये गुरुमुख प्रेमी अनुभव करते ही हैं। आनंदपुर की टिकट हो, श्री आनंदपुर जाने का प्रोग्राम बनाया होता है कि श्री गुरु महाराज जी, वैसाखी का त्यौहार है, गुरु पूर्णिमा का त्यौहार है, दिवाली का त्यौहार है, और भी जो त्यौहार मनाते हैं, तब वो आनंदपुर के नक्शे खुली आंखों से भी दिखने लगते हैं, स्वप्न भी आने लगते हैं। यानी संसार के अंदर इतनी गहरी सांसारिक जो समस्याएं हैं, जो व्यवहारिकता है संसार की, उन सब को चीर करके सुरती जो है गुरुमुख प्रेमियों के, सतगुरु गुरुमुख प्रेमियों की सुरती सतगुरु के चरणों में संसार को चीर करके अपना रास्ता बनाकर हवाई जहाज की तरह, रेलगाड़ी की तरह तेज रफ्तार में चलते हो और ये रूह सफ़र कर रही है। कितना आनंद भरा जीवन होता है। उनका घर भी प्रयाग धाम है, उनका घर भी आनंदपुर है। श्री गुरु महाराज जी ने दरबार की विशेष व्यवस्था की है और इस प्रकार से गुरुमुख प्रेमी प्रयास करते 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 अनेक गुरुमुख प्रेमियों को श्री दरबार में रहने का पक्का अवसर मिल जाता है। अनेक प्रमाण ऐसे हैं, अनेक दृष्टांत ऐसे हैं कि गुरुमुख प्रेमी लगातार बचपन से इस दरबार की व्यवस्था में आते जाते सतगुरु से प्रेम बढ़ते बढ़ते गुरुमुख प्रेमियों से मिलना जुलना, सबको एक दूसरे को देखना, अपने अंदर, अपने हृदय के अंदर भी एक आनंदपुर संसार अलग से बन जाता है। पहले श्री गुरु महाराज जी ने इस संसार में एक श्री आनंदपुर दरबार जैसा संसार बना दिया, फिर यहाँ जोड़कर गुरुमुख प्रेमियों को, और गुरुमुख स्वयं जुड़ करके, गुरु महाराज जी तो सबको जोड़ते हैं, सतगुरु सबको जोड़ते हैं, लेकिन खुद जब जुड़ जाता है, जुड़ते जुड़ते जब जुड़ जाता है तो वो आनंदपुर से एक संसार उठाकर अपने हृदय के अंदर रख लेता है, खुद रचना कर देता है। श्री गुरु महाराज जी जो रचनाकार हैं, गुरुमुख प्रेमियों को भी रचाने का खुद मुख्तियार बना दिया है। जो दिलों में अपने सतगुरु को बिठाए हुए हैं, दिलों में जो आनंदपुर बनाए हुए हैं, अपने हृदय में, दिलों में जो प्रयाग धाम बनाए हुए हैं, और जाने क्या क्या इसी दिल में श्री गुरु महाराज जी की कार चलती है, इसी दिल में श्री दर्शन हाल के दर्शन होते हैं, इसी हृदय के अंदर श्री मंदिर जी में विराजमान श्री परमहंसों के दीदार होते हैं। मन कैसा चांद और चकोरे जैसा ऐसा संबंध गुरुमुख प्रेमियों का सतगुरु से हो जाता है, बना रहता है। ये जीवन भर इस प्रकार से चलते 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 गुरुमुख प्रेमी किस प्रकार अपने जीवन का लाभ प्राप्त करते हैं, अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं। भगवान ने, परमात्मा ने जो अवसर दिया है, ये अवसर तो परमात्मा को प्राप्त करने का, यही इसी भाव से सतगुरु हमें समझाते हैं कि कोई खोजे विच पहाड़ा, कोई खोजे विच जंगल,
जिसनों भी रब मिलिया वो मिलिया अपने अंदर। संसार में कितना प्रयास करते हैं अपने अपने ख्यालों से, अपनी सक्षमता से, अपने ज्ञान से। सतगुरु की जब नज़दीकी प्राप्त हो जाती है, फिर सतगुरु के साथ मिलकर के खोज करते हैं, सतगुरु की रहनुमाई में खोज करते हैं, तब ये पता चलता है कि रब परमात्मा जो मिलेगा तो हृदय में मिलेगा। यानी परिवर्तन करते 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 सतगुरु के दर्शन करते 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 सतगुरु को आनंदपुर सहित ही अपने हृदय में बसा लेते हैं गुरुमुख प्रेमी। फिर वो रास्ते में चलते हुए, काम धंधा करते हुए, अब चाहे वो आनंदपुर दरबार में बैठ कर के ये अपने अनुभव करें या संसार में बैठ कर के अनुभव करें, भाव तो केवल इतना है कि सतगुरु से गहराई से हमारी सुरती जुड़ी रहे। अनेक संतों का इस संसार में, इस धरती पर आना हुआ है। समय समय पर परमात्मा को पाने का, भगवान को पाने का महापुरुषों ने अपने अपने नज़रिए से, अपने अंदाज से, वक्त के अनुसार कोई ना कोई एक से बढ़कर एक रचना रचाई है। इस हिंदुस्तान के प्रसिद्ध 10 संत और उनके कुछ अनुभव, उनके चमत्कार एक जगह वर्णन में आते हैं। जैसे हम बचपन से सुनते आए हैं, आप सबने सुना होगा कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ा है, तब तब भगवान ने किसी न किसी रूप में जन्म लिया है और बुराइयों का अंत किया है। हमने श्री राम को नहीं देखा, श्री कृष्ण को नहीं देखा, श्री गुरु महाराज जी को तो देख रहे हैं, सतगुरु को तो देख रहे हैं, लेकिन ये भी कोई यकीन से नहीं कह सकते हमने कि श्री राम को नहीं देखा, श्री कृष्ण को नहीं देखा। जिस प्रकार आज हम मानते हैं कि हमारे सतगुरुदेव महाराज ही श्री कृष्ण हैं, हमारे श्री गुरु महाराज जी ही श्री राम का रूप हैं, लेकिन ये भी हमें मानना पड़ेगा कि हम कृष्ण के समय भी उनके ग्वाल बाल रहे हैं, श्री राम के समय भी हम उनके सेवक रहे हैं, और आज सतगुरु के चरणों में बैठ कर के भी अपना जीवन खुशहाल बना रहे हैं। और आने वाला जन्म जो है सतगुरु के धाम में पहुंच कर के हम अपनी इस जीवन की यात्रा को अंतिम यात्रा बना सकते हैं। सतगुरु का कहना मानने की जरूरत है। केवल संतों महापुरुषों के अनेक अनेक जो विचार हैं हम सुनते आए हैं, समझते आए हैं कि भगवान ने हमेशा बुराई का अंत करने के लिए किसी न किसी रूप में जन्म लिया है। भक्ति परमार्थ कराने के लिए आज सतगुरु के रूप में इस कलयुग में श्री परमहंस अवतार हुए हैं, जिनका हम रोज नित्य प्रति दर्शन दीदार करते हैं। कई संत महात्माओं ने भी इसी प्रकार समय समय पर जन्म लिया और अपने सुंदर चमत्कारों से, अपनी लीलाओं से इस दुनिया को सही मार्ग दिखाया। संत एकनाथ जो नाम है हमने सुना होगा, या फिर संत तुकाराम, संतों के बारे में विचार करते हैं। जितना संतों के बारे में समझेंगे, प्रयास करेंगे, हमारे अंदर की शक्ति मजबूत होती है। यानी ये समझने के लिए
ये ज़रूरी हो जाता है कि आज जो हम हाजिर हजूर अपने श्री परमहंस अवतार छठी पातशाही गुरु महाराज जी की छत्र छाया में हैं, ऐसे ही समय समय पर संत महात्माओं ने अवतार लिया है। संत एकनाथ जी, संत तुकाराम जी, कुछ ऐसे ही संतों की आज हम विशेष चर्चा करते हैं जिन्होंने परमार्थ का कार्य इस दुनिया में आकर हम जैसे गुरुमुख प्रेमियों के लिए और अपने ज्ञान और परमार्थ से कल्याण किया। संत एकनाथ जी महाराष्ट्र के मशहूर संतों में से एक माने जाते हैं। महाराष्ट्र में एक समय में संत एकनाथ जी के भक्तों की संख्या बहुत अधिक थी, आज भी है। और उन भक्तों में, संत एकनाथ जी के भक्तों में, नामदेव के बाद एकनाथ का ही नाम लिया जाता है। पहले भक्त कहलाते हैं, फिर संतों की पदवी, संतों की उपाधि हो जाती है, क्योंकि ये मर्यादा है। हमारे गुरु महाराज जी भी देखो, पहले भक्त वेश में, फिर संत वेश में, और आज श्री हाजिर हजूर श्री परमहंस रूप में श्री आनंदपुर दरबार की जो इस ऊंचे सूचे सिंहासन की रचना श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने की, इस गद्दी पर विराजमान है। तो ऐसे ही संतों में, भक्तों में एकनाथ के नामदेव के बाद एकनाथ का नाम लिया जाता है। एकनाथ जी ब्राह्मण जाति के होने के बावजूद इन्होंने जाति प्रथा के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। समाज के लिए उनकी सक्रियता ने उन्हें उस वक्त के सन्यासियों का आदर्श बना दिया था। दूर दूर से लोग उनसे मिलने आया करते थे। उनसे जुड़े एक चमत्कार की बात का यहाँ वर्णन है कि एक बार एकनाथ जी को मानने वाले एक सन्यासी को रास्ते में मरा हुआ गधा मिलता है। एकनाथ जी का कोई चाहने वाला संत सन्यासी कहीं से गुजर रहा था, तो क्या देखा कि रास्ते में मरा हुआ गधा पड़ा है। उसको देखकर वो दंडवत प्रणाम कर देते हैं गधे को, और कह रहे हैं वो सन्यासी बाबा, वो महात्मा एकनाथ जी को मानने वाले, एकनाथ जी का सेवक हैं, जैसे दंडवत भी कर रहे हैं मरे हुए गधे को और कह रहे हैं कि तू परमात्मा है। ऐसा क्या भाव उनके अंदर जागा, किस भाव से उन्होंने अपनी जुबान से उच्चारण किया कि तू परमात्मा है मरे हुए गधे को। उनके इतना कहने की देर थी कि वो गधा जो है जीवित होके खड़ा होकर, जिंदा होके उठ खड़ा हुआ। अब इस घटना की, इस चमत्कार की खबर जो लोगों में फैलती चली गई, दूर दूर तक ये समाचार फैल गया, तो वो उस संत को चमत्कारी समझकर परेशान करने लगे। अब वो सन्यासी जो था संत एकनाथ जी का सेवक, तो वो परेशान हुआ, तो वो अपने सतगुरु एकनाथ के पास पहुंच गया और सारी बात बताई। तब उनके सतगुरु एकनाथ ने जवाब दिया सन्यासी को, उत्तर दे रहे हैं, कहते हैं कि जब आप परमात्मा में लीन हो जाते हैं, यानी आपका भाव
जब परमात्मा से बिल्कुल रूबरू है, परमात्मा में स्थित हैं आप, तब फिर परमात्मा के सिवा कुछ और नज़र नहीं आता। तो तभी आपने ऐसा किया, गधे को दंडवत किया, मरे हुए को, और परमात्मा शब्द से उसे संबोधित किया, और वो आपको जिंदा होकर के, खड़ा होकर के दिखाई दिया। ये आपका भाव था परमात्मा से जुड़ा हुआ। आपने जो सोचा, अगर आप परमात्मा किसी को कहते हैं तो वो परमात्मा बन के आपको दिखाएगा तो सही। विश्वास की, दृढ़ निष्ठा की सारी बात है। लेकिन माना जाता यही, आज भी यही माना जाता है कि इस चमत्कार के पीछे संत, वो महापुरुष एकनाथ ही थे। ऐसे ही भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले संत तुकाराम जी का जीवन बड़ी कठिनाइयों में भरा हुआ रहा। ये भी माना जाता है कि उच्च वर्ग, ऊंचे दर्जे के लोगों ने हमेशा संत तुकाराम जी को बहुत ही जलील किया, नीचा दिखाने की कोशिशें की। एक बार एक ब्राह्मण ने उनको, उनकी सभी पोथियों को नदी में बहाने के लिए कह दिया, क्योंकि ब्राह्मण अपनी विद्या को श्रेष्ठ समझता था। संतों को कुछ न समझते हुए और ऐसा कह दिया कि अपनी सारी पोथियों को नदी में बहा दो। तो ऐसे उच्च दर्जे के, उच्च पदवी के मालिक संत तुकाराम जी, उससे ये, ब्राह्मण से ये सुनकर बिना सोचे समझे, विचार किए, सारी पोथियां अपनी जाकर नदी में डाल दी थी अपने उस समय में। बाद में उन्हें अपनी इस करनी पर पश्चाताप हुआ, तो वो विट्ठल मंदिर के पास जाकर रोने लगे। वो लगातार 13 दिन बिना कुछ खाए पिए वहीं पड़े रहे। उनके इस तप को देखकर 14वें दिन भगवान को खुद प्रकट होकर आना पड़ा। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनकी पोथियां फिर उन्हें सौंप दी, और आगे चल कर के संत तुकाराम जी महापुरुष कहलाए, प्रसिद्ध हुए और समाज के कल्याण में लग गए। संत ज्ञानेश्वर हुए हैं। इनकी गिनती भी महाराष्ट्र के उन धार्मिक संतों में होती है। आज भी बाइज्जत इनको, इनके चाहने वाले, इनके सेवक आदर सम्मान से और इनकी भक्ति पूजा आराधना करते हैं। इन्होंने भी, संत ज्ञानेश्वर जी ने भी समस्त मानव जाति को ईर्ष्या, द्वेष और प्रतिरोध से दूर रहने की शिक्षा दी। संत ज्ञानेश्वर ने 15 वर्ष की छोटी सी आयु में ही गीता की मराठी में ज्ञानेश्वरी नामक भाषा की रचना कर दी, एक पुस्तक की रचना कर दी। इन्होंने पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम कर लोगों को भक्ति का ज्ञान दिया था। उनके बारे में कहा जाता है कि उनका इस धरती पर जन्म लेना किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनके पिता उनकी माँ रुक्मणी को छोड़कर सन्यासी बन गए थे। संत ज्ञानेश्वर जी जो, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, संत ज्ञानेश्वर जी के पिताजी संत ज्ञानेश्वर जी की माँ रुक्मणी को छोड़कर सन्यासी बने थे। ऐसे में एक दिन रामानंद नाम के संत उनके आलंदी गांव आए और उन्होंने रुक्मणी को पुत्रवती भव का आशीर्वाद दे दिया, जिसके बाद ही इनके पिता ने गुरु के कहने पर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया और संत ज्ञानेश्वर का जन्म हुआ। यानी घर छोड़ देने के बाद भी
पत्नी को छोड़ देने के बाद भी जो एक उच्च कोटि के संत ने आकर के इनकी माता को पुत्रव्रती होने का वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, तो फिर पिता गुरु के कहने पर फिर से गृहस्थ जीवन में आ गए और आगे चलकर संत ज्ञानेश्वर का जन्म हुआ। संत नामदेव एक प्रसिद्ध संत थे। उन्होंने मराठी के साथ हिंदी में भी अनेक रचनाएं की। उन्होंने लोगों के बीच ईश्वर भक्ति का ज्ञान बांटा। उनका भी एक किस्सा बहुत चर्चित है। एक बार संत ज्ञानेश्वर के साथ तीर्थ यात्रा पर नागनाथ पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने भजन कीर्तन का मन बनाया तो उनके विरोधियों ने उन्हें कीर्तन करने से रोक दिया। संत ज्ञानेश्वर के साथ नामदेव जी जहाँ तीर्थ यात्रा पर नागनाथ पहुँचे थे तो वहाँ भजन कीर्तन उनके विरोधियों ने नहीं करने दिया, रोक दिया। विरोधियों ने कहा, जो ईर्ष्या करने वाले थे, नामदेव जी से कहा कि अगर तुम्हें भजन कीर्तन करना है तो मंदिर के पीछे जाकर के करो, सामने वाले रास्ते पर नहीं, मंदिर के पिछवाड़े जाकर करो। इस पर नामदेव जी मंदिर के पीछे चले गए। अब ये माना जाता है, वर्णन आता है कि उनके कीर्तनों की आवाज़ सुनकर भगवान शिव शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देना उचित समझा और भगवान शिव शंकर मंदिर के पीछे दर्शन देने आ गए। इसके बाद से नामदेव जी को भी चमत्कारी संत के रूप में प्रसिद्धि मिली। ऐसे और भी अनेकों संत हैं कि ऐसी रचना परमात्मा रचाते हैं, संतों महापुरुषों का मान बढ़ाते हैं, क्योंकि परमात्मा स्वयं संत रूप में अवतरित होते। आज हम अपने श्री परमहंसों की चरण रज को मस्तक पर लगाते हैं, मस्तक पर धारण करते हैं, उनका दर्शन दीदार करते हैं, उनकी छत्र छाया में बैठ करके, चाहे हम घर में रहते हों, दरबार में रहते हों। गुरुमुख प्रेमियों का अनन्य जीवन इस धरती पर एक मिसाल है, बेमिसाल है। ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। श्री परमहंसों ने तो आज इस कलयुग के अंदर चमत्कारों की झड़ी लगा दी है, जिसे हम चमत्कार न कह करके सतगुरु की, श्री परमहंसों की, श्री हुजूर गुरु महाराज जी की, पहली पातशाही जी की, दूसरी पातशाही जी की, तीसरी पातशाही जी की, चौथी पातशाही जी की, पंचम पातशाही जी की और अब छठी पातशाही जी की लीला का नाम देते हैं कि लीलाधारी भगवान है। लेकिन कोई चमत्कारों से कम नहीं। आज अगर कोई सतगुरु के वचनों पर चलता है, मनन करता है, कहने को तो हम कह देते हैं कि हम पांचों नियम निभाते हैं, भजन अभ्यास करते हैं, हमें इतने साल हो गए, हमें इतने साल हो गए, लेकिन ठीक से विचार करें, ठीक से विचार करें कि क्या दोनों समय की आरती पूजा हम करते हैं? कब से करते हैं? क्या बिना नागा करते हैं? हमसे गलतियां होती रही हैं, हो रही हैं। हम जितना सुधार करना चाहेंगे उतना सुधार भी होता जाएगा। पश्चाताप करेंगे। संसार के काम तो किसी न किसी रूप में हम पूरा कर लेते हैं। आज का बचा हुआ काम कल कर लेंगे, 2 दिन का बचा हुआ काम भी हम
तीसरे दिन कर लेंगे। कहीं बाहर गए हुए हैं, कहीं दूर देश गए हुए हैं, किसी काम में मशरूफ़ हैं, घर में ब्याह है, शादी है, सगाई है, तो इस ताक में रहते हैं कि अगर 10 छुट्टी भी हो गई है, 15 दिन की छुट्टी भी हो गई है, या ठीक से कारोबार नहीं हुआ, तो इस फिराक में रहते हैं कि अगर अवसर मिले तो 4-4 घंटे रोज़ ज़्यादा लगाकर कोई मध्यम श्रेणी का कोई व्यक्ति हो, किसी सेठ साहूकार के यहाँ नौकरी करने वाला हो, या किसी कंपनी में जॉब करने वाला हो, कहीं भी सरकारी प्राइवेट कोई भी जॉब हो, भाव कहने का ये है कि अगर कोई ब्याह शादी आने वाली है, उसमें 10 दिन 15 दिन की छुट्टी होने वाली है, गैर हाजिरी लगने वाली है, या दिहाड़ी का, सैलरी का, तनख्वाह का नुकसान होने वाला है, तो इस फिराक में रहते हैं कि एडवांस में अगर कोई ओवर टाइम करने का अवसर मिले। जो छुट्टियां अभी शुरू नहीं हुई और हमें दिखाई देने लगा है कि हमने उन छुट्टियों की रिकवरी करनी है, अगर अवसर मिल जाए तो हम 1 मिनट की भी देर नहीं लगाते हैं, 2-2 घंटे ज़्यादा काम करते हैं। 1 महीना, 2 महीना, जितना भी अवसर मिले, या यूँ भी कह सकते हैं कि जीवन में कभी भी ऐसा अवसर मिले तो हम ज़्यादा काम करने से पीछे नहीं हटते, ज़्यादा कमाई करने से पीछे नहीं हटते, अपना विचार इरादा पुख्ता रखते हैं, अधिक से अधिक काम करते हैं और अधिक कमाई करते हैं कि कभी तो ब्याह शादी आएगी, कभी तो कोई ऐसा खर्चा आएगा, पहले से कर लो इंतज़ाम। लेकिन आरती पूजा का इंतज़ाम कैसे होगा? 2 समय की सुबह शाम की आरती पूजा रोज़ करनी है, नित्य प्रति करनी है, जो बीच बीच में हम छोड़ देते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम 4 बार आरती करें तो हमें कोई रोकेगा। अगर इतना समय हमारे पास होगा कि हम 4 बार आरती करना शुरू कर दें, तो फिर ये तो यकीन करने की बात है कि जिसको 4 बार आरती पूजा करने की आदत पड़ जाएगी, तो फिर वो 2 समय की आरती पूजा को करने में क्यों हिचकिचाएगा? कैसा भी अवसर हो, ब्याह हो, शादी हो, क्या फर्क पड़ता है? हर हाल में आरती पूजा कर सकता है ऐसा गुरमुख प्रेमी जो 4 बार आरती पूजा करने की हिम्मत रखता हो, ऐसा ख्याल पुख्ता अपने अंदर रखता हो, ऐसा विचार, वैसी सोच रखता हो, जिसको इतनी चिंता हो कि अगर आरती पूजा का हर्जाना हो सकता है, इतना कोई व्यस्त हो सकता है, और वो पहले से एडवांस में 4 बार आरती पूजा करने लग जाए, या नागा होने के बाद उसकी पूर्ति में लग जाए, हर्जाना पूर्ति करने में लग जाए, तो फिर ये सारा कुछ ही अपने आप में जुड़ जाता है कि फिर वो सत्संग को भी अधिक करने की कोशिश करेगा, सेवा को भी अधिक करने की कोशिश करेगा, सुमरन को भी अधिक करने की कोशिश करेगा। यानी जिसको ये समझ आ जाए कि मेरे 5 नियम पूरे होने चाहिए, 2 घंटे भजन अभ्यास पूरा होना चाहिए, अगर नागा हो गया है तो उसको ज़्यादा करके एवरेज पूरा किया जा सकता है। कभी मजबूरी आ जाती है, फिर वो जानबूझ करके टाल मटोल नहीं करेगा, और जो कमी पेशी हो गई उसको पूर्ति में लगा रहेगा, जीवन भर ऐसा अपना प्रोग्राम बना कर रखेगा। वो तो सतगुरु के आँखों का तारा बन जाएगा, सतगुरु का दुलारा बन जाएगा। लेकिन हम जो कहते हैं कि हम तो सारे 5 नियम निभाते हैं, 2 घंटे स्मरण करते हैं, इसको थोड़ा सा हम अपने भीतर एक विचार को पुख्ता करते हुए चले। श्री दर्शन हाल में सत्संग में महात्मा जी ने एक भगत की जो छोटी सी बातचीत, जिसको हम दृष्टांत भी कह सकते हैं, ये सुनाया कि विदेश से एक गुरमुख प्रेमी दर्शन करने आया कुछ समय पहले,
तो एक बातचीत में उनसे पूछा गया भगत जी से आरती पूजा के बारे में, 5 नियमों के पालन करने के बारे में, तो भजन सुमरन के बारे में। तो कहता है कि कई वर्ष हो गए, 10-15 साल हो गए, ऐसा कुछ, यानी जब से नाम लिया है। तो उसके कहने का भाव था कि हमने आरती पूजा में नागा किया ही नहीं, इतने वर्षों में दोनों समय की आरती पूजा करते ही आए, कर रहे। महात्मा जी बता रहे थे कि वो भगत जी कह रहे हैं कि मैं केवल अपने उचित इरादे से ये कह रहा हूँ, कोई ये घमंड की बात नहीं है, कोई अहंकार की बात नहीं है, लेकिन ये मेरा भाव है जो बता रहा हूँ। फिर भी महात्मा जी ने उससे सवाल करना जारी रखा भगत जी से, और पूछा, भाई अगर कभी तो कोई काम होगा घर में, कोई ब्याह शादी हुई हो, कोई ऐसा काम आया हो जिससे तुम्हारी आरती छूट गई होगी, तुम जो कह रहे हो कि एक दिन भी नागा नहीं किया। क्योंकि हम तो गलतियों के पुतले हैं, गुनाह पर गुनाह किए जाते हैं और उनको याद भी नहीं रख पाते हैं, गलती कर जाते हैं, उनको स्वीकार भी नहीं कर पाते हैं, भूल हो जाती है। भूल की बख्शिश तभी होगी जब हम गलती को स्वीकार करेंगे। तो महात्मा जी ने उससे पूछा, भाई तुम कहाँ से आए हो? तो उसने विदेश के किसी शहर का नाम बताया। महात्मा जी ने पूछा, कितना वक्त लगा? भाई हवाई जहाज का सफ़र करके आए हो तो कितने घंटे लगे तुम्हें यहाँ इंडिया में पहुँचने में? तो उस भगत जी ने कहा कि 14 घंटे हमें लगे। तो ये भी निश्चित हुआ कि 14 घंटे लगे हैं, तो आरती पूजा का तो 2 बार हिसाब किताब बनता ही है। 14 घंटे में तो 2 बार आरती पूजा हो ही जाती है। सुबह 7 बजे करो, शाम को 7 बजे करो, तो ये 12 घंटे में हो गई, यानी 14 घंटे में भी 2 बार आरती तो होनी ही चाहिए। तो आपने हवाई जहाज में कितनी बार आरती की? तो इतने में ही उसने जवाब दे दिया कि हवाई जहाज में तो आरती पूजा मैंने नहीं करी। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम बोलते हो कि बिना नागा मैं आरती पूजा इतने वर्षों से करता हुआ आ रहा हूँ, और आपने जो 14 घंटे के अंदर आरती पूजा दोनों टाइम की छोड़ दी। तो समझने की बात है, इस प्रकार से हम भी अपने आप में कुछ सोच सकते हैं, विचार सकते हैं कि गुरु महाराज जी ने जो हमें नित्य प्रति समझाया है, समझा रहे हैं कि आरती पूजा दोनों समय की, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान, 2 घंटे भजन अभ्यास, ये सब का सब रोज बिना नागा करना। तो अनेक भूलें होती हैं हमसे, जितना हो सके उसको रिकवर करना है। रिकवरी उनकी कैसे होगी? पहले तो ये विचार करें कि गुरु महाराज जी ने क्या कहीं अपने वचनों में कहा है कि आप घर में आरती पूजा करो, रेलगाड़ी में भी करो, और हवाई जहाज का सफ़र करते हैं तो हवाई जहाज में क्या आरती पूजा करने के लिए मना किया हुआ है? एक ही वचन गुरुदेव का है, सतगुरुदेव का है कि घर में रहो चाहे बाहर रहो, सफ़र में हो, कहीं भी हो, आरती पूजा करनी है। और हम ऐसी भूल अक्सर करते हैं, लेकिन भूल को स्वीकार करें। जब भूल को स्वीकार करते हैं तो उसका समस्या का समाधान भी हो जाता है। सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे सतगुरुदेव महाराज जी हमसे प्रसन्न होना चाहते हैं, हम पर प्रसन्न होना चाहते हैं। अगर हम
उन्हें अपने पे प्रसन्न होने दे। वो प्रसन्नता का राज तो यही है कि उन्होंने जो 5 नियम हमें नित्य प्रति करने के लिए दिए हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य प्रति करने के लिए कहा है, वो नित्य प्रति करें, सतगुरु की प्रसन्नता मिल जाएगी। सतगुरु का जो मिशन है, जो सतगुरु जिस कारण इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं, जिस कारण से हमें चुन चुन करके अपने चरण शरण में लगाया है, जिस कारण से ये श्री आनंदपुर दरबार बनाया है, जिस कारण से हमें ये नाम की दीक्षा दी है, हमें नाम से दीक्षित कर दिया है, उन सब की हम पालना करते रहें तो उनका मिशन भी ये पूरा हो जाएगा, उनकी प्रसन्नता भी मिलेगी, हमारा लोक सुखी होगा, परलोक सुहेला होगा। इस संसार में खुशियाँ ही खुशियाँ गुरुमुख प्रेमियों के कदम चूमेगी, रिद्धियाँ सिद्धियाँ हाथ बांधे खड़ी रहेंगी, क्योंकि भाव से हम सतगुरु से जुड़ जाएं, दिल में सतगुरु बसाएं, रोम रोम में सतगुरु का ध्यान बसा रहे, फिर ये जीवन भी संवरेगा, आत्मा का कल्याण हो जाएगा और इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा, इस मनुष्य जीवन का भी मिशन पूरा हो जाएगा। सतगुरु हमारे जिस मिशन को लेकर आए हैं, हमारा भी वही मिशन है। हम भक्ति करने आए हैं, सतगुरु हमें भक्ति कराने आए हैं। हम सतगुरु के चरणों से जुड़े हैं, हम अपना कर्तव्य पूरा करें और निश्चित रूप से आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा और 84 लाख योनियों से छुटकारा हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये क्या कर दिया? उसे पता होगी क्या?